हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह। सबसे पहले ये बता दूं कि आज क्या यूनिक डिस्कस होने वाला है। इस बार जैसे हमारे जो एग्जाम्स हैं मई 2021 में 20th मई के ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, और इवन फाउंडेशन वाले बच्चों के एग्जाम्स तो और लेट है ना, जून मंथ में जाके स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे पास अगर आज के आगे मैं काउंट करूं तो इतना सफिशिएंट टाइम है कि आपकी सिचुएशंस जो भी चल रही हैं थोड़ा सा समझकर चलोगे, आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात को लेकर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। अभी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मैं बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट ये चीजें बताने वाला हूं, मेरे साथ एंड तक बने रहना। अच्छा, एक और चीज बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं, मींस 10 डेज या 15 डेज रह जाते हैं, मैं वीडियोस को नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज करके डेली बेसिस पर कर देता हूं। लेकिन इस बार क्योंकि उस टाइम पर डेली बेसिस पर करने पर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन वो सोल्यूशन के लिए टाइम शॉर्ट होता है। तो इस बार आपके माइंड की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने काफी टाइम पहले ही रीड कर ली हुई हैं। तो अपने आप मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, बाकी आपकी तरफ से जो नीचे कमेंट बॉक्स में आएंगी मोस्ट वेलकम। जो मेरे माइंड में ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप पूछ चुके हो, तो अपने आप प्रॉब्लम बता के सारे सॉल्यूशंस देता जाऊंगा आपको। तो चैनल अगर आज अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, तो ज्वाइन करके नोटिफिकेशंस ऑन रखना, कुछ भी मिस ना हो। चाहे आपका खास तौर पर ओल्ड सिलेबस है, फिर तो मैं आपको बोलूंगा भूल कर भी एक भी वीडियो को मिस ना करना। तो चलिए, मैं आपको जैसे बता रहा था कि जैसे हमारे पास इस बार एग्जाम लेट हैं, तो मान लो अप्रैल का एंड आ जाता है, उस वक्त पर माइंड में जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, नॉर्मली वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। काफी 95% केसेस में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स हमें आगे बढ़ने नहीं देते। अब दूसरी बात, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, खास तौर पर सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स, काफी बच्चे मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि अब लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसके बाद सिलेबस चेंज हो जाना है। तो हमारा जो प्लान है, माइंड तो ये कह रहा है कि आप छोड़ दो, अब आगे कंटिन्यू ना करो। लेकिन इस सोच के साथ अभी मई के लिए भी पढ़ नहीं पा रहे हैं कि अगर मई में ना क्लियर होगा तो अभी आगे हमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको ये सभी बातें एक ही आंसर के थ्रू मैनेज करके देता हूं। सबसे पहली बात, आपको लगता है कि माइंड में अजीब अजीब थॉट्स आते हैं जो पढ़ने नहीं देते, है ना, चाहे वो एग्जाम पास आ जाए तो, या ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के जैसे कि हमारी लास्ट अटेम्प्ट आ रही है तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको, मैं बोलूं, टीवी चैनल्स पर या यूट्यूब पर आपको लगता हो कि यार ये काफी टॉप पर है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा आप सिर्फ स्पेसिफिक अपने कॉमर्स फील्ड की बात करो, मैं जर्नल बात कर रहा हूं। कोई तो पर्सन आपका फेवरेट होगा जो आपको लग रहा होगा कि यार ये कितना टॉप पर है, या इसकी लाइफ कितनी मजेदार है ना कुछ तो ऐसा आपके माइंड में होगा। अब वो पर्सन की भी अगर बात कर लें तो नेगेटिव थॉट्स तो उसके माइंड में भी आते होंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है यहां पर, सबसे पहले आप नेगेटिव या पॉजिटिव को काट दो, मैं वर्ड लगाऊंगा सिर्फ थॉट्स। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपकी माइंड में नई नई चीजें, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, अगर वो आनी बंद हो जाए तो लाइफ खत्म है वहां पर। सबसे पहले ये बात मानकर चलो। तो अगर थॉट्स आ रहे हैं, इट मींस हम अभी चल रहे हैं, जिंदा हैं। तो वो नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, दोनों कैटेगरी के आएंगे। तो यहां पर बात आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, टाइम शॉर्ट है, या मेरा ओल्ड सिलेबस है, मैं मेरा तो सिलेबस ही चेंज हो जाएगा तो आगे मेरे को बढ़ने का फायदा नहीं है। मैं आपको यहां पर ये बात क्लियर कर दूं, प्रॉब्लम थॉट्स आना नहीं है। प्रॉब्लम है जब कोई थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, आपने उसको रोक लिया, उसको पकड़ के बिठा लिया, उसके उसको माइंड में रखा हुआ है और उसके बारे में डिस्कशन करनी शुरू कर दी। प्रॉब्लम यहां है, आपने उस थॉट के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अगर मैं जैसे एक जर्नल, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया। अब मुझे देखो, ये हर किसी को पता होता है ये थॉट नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं फेल होना एक नेगेटिव थॉट है, पास होना एक पॉजिटिव थॉट है। अगर फेल होने का थॉट आया, मैं उसको लेकर मान लो सोचने लग जाऊं और अपने 10 दिन बर्बाद कर दूं, इसका मतलब मैंने उस थॉट को अपने घर पे अपने पास स्टॉप कर लिया। मेन चीज क्या है, थॉट्स आने दो, लेकिन उनको फ्लो में आए निकल गए, आए निकल गए, आप जस्ट अपने काम के ऊपर ध्यान दो। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं,
उसके ऊपर जरूर चर्चा करो और देखो कि मैं कैसे पास हो पाऊंगा, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैंने पास होना है उसके बारे में सोचो। लेकिन अगर यही सोची जा रहे हो कि मुझे लग रहा है मैंने फेल ही हो जाना है, तो औरों से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा कि इस अब हमें छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब हमने रॉन्ग पाथ अडॉप्ट कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो एक फ्लो में चलने दो, आपने उनको रोकना नहीं है। अब आपके घर के बाहर से मान लो कोई निकल रहा हो, मेरी बात को जरा एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, आपके घर के बाहर से कोई निकल रहा हो जो आपका वाकफ है, आपको जानता है, ठीक है। अब आपको लगा, मान लो आप स्टडी कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे, आपको लगा यार स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसको जाते वक्त ये ना पूछा चलो आ जाओ यार 10 मिनट बैठो, आओ चाय पानी पी के जाना, और माइंड में ये भी चल रहा है अगर वो सच में आ गया तो मेरी स्टडी खराब होगी। लेकिन नॉर्मली हम जरूर पूछते हैं कि चलो आओ यार। क्यों पूछते हैं? क्योंकि पता है स्टडी 10 मिनट बाद में भी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर यह बोलूं, आप कहीं जाने लगे थे और वहां पर इमरजेंसी पहुंचना है, मान लो आप बैंक जा रहे थे, कोई इमरजेंसी काम है, और 2 बजे मान लो बैंक में छुट्टी हो जानी है, बैंक बंद हो जाना है, और आप 1:40 पर घर से निकलने वाले थे, तो उस सिचुएशन में आप उस पर्सन से जो मर्जी हो जाए पूछोगे ही नहीं। मींस आप अपने थॉट्स को पूछना है नहीं पूछना है, नॉर्मली हर जगह पर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन जब बारी आती है हमारे एग्जाम्स की और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उनको जरा इनवाइट करके अपने पास रख के और उनके ऊपर ही वर्कआउट करना शुरू कर देते हो। तो ये चीज तो हमारे हाथ में है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही सजेशन दूंगा, ऐसे थॉट्स को काट दो। अगर आपका ओल्ड सिलेबस भी है तो भी मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहली बात ये पॉजिटिवली लेकर चलो कि मे की अटेम्प्ट में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लो, एक बार ये कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन क्या है कि अगर मैं अपना सब कुछ छोड़ देता हूं, कहीं पर जॉब कर रहा हूं, मैं मुझे पता है कि शायद 50% केसेस में बच्चों के माइंड में ये आएगा कि मेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मैं जिस लेवल पर पहुंच गया हूं, मान लो कोई जॉब कर रहा हूं, तो मेरे लिए जॉब छोड़ना इम्पॉसिबल है। वो चलो एक्सेप्शंस है, ऐसे पॉइंट्स हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करना कि मेरी सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं छोड़ दूं सब कुछ, मैं जॉब छोड़ के बैठ जाता हूं, लेकिन मे की अटेम्प्ट को मैं क्लियर करके ही छोड़ूंगा, मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा, जॉब को छोड़ने के बारे में दूसरे स्टेप पर सोचना, पहले एक बार ये सोच लो कि क्या आपको लग रहा है कि क्या आपका प्रेपरेशन लेवल इतना है कि अगर आप छोड़ देते हो सब कुछ, तो ये 2-2.5 महीने आप टोटली अपना टाइम स्पेंड करते हो स्टडी पर, तो क्या आप सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे और अपने माइंड में एक बार ऑलमोस्ट जितना अपनी तरफ से श्योरिटी ले सकते हो कि हाँ मैं इस बार मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो, बाद में आपको लगता है कि यार मेरे को तो लग रहा है कि अब चाहे वो ओल्ड सिलेबस है लेकिन मेरे को तो ये भूल चुका है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब कोचिंग क्लासेस बाय करके बैठ जाता हूं, वहां पर तो यार फिर वो स्टेप गलत हो जाएगा। तो हर चीज को सोच समझकर हमें स्टेप उठाना है। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट ऐसे नहीं है, अपना कंट्रोल रखो हर चीज के ऊपर, ठीक है। अपने माइंड से ये चीज ऐसी है जहां पर हर चीज का आंसर है, जस्ट इससे हम काम लेना शुरू करें, ठीक है। तो जरा ये किताबी दुनिया से बाहर आकर अपने इन चीजों को एनालाइज करो। मैं आपको यहां पर साफ साफ बोल देता हूं, अगर न्यू सिलेबस भी आ गया, अगर आपके माइंड में फिक्स है कि मैं तो जी क्लियर करके छोड़ने वाला हूं, आज से मेरे माइंड में ये क्लैरिटी हो गई है कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स हैं इनको जरा साइड पे रखो, मैं अपना जरा ये काम है इसको खत्म करके एक बार आगे लाइफ में बढ़ना चाहता हूं, तो यहां पर अगर ओल्ड न्यू सिलेबस की बात है तो उसको भी क्रॉस मार दो। अब न्यू सिलेबस होगा तो क्या हो जाएगा, एक बार एनालाइज कर लेना कि 30% एरिया नया आया है आपको पढ़ने वाला, बाकी 70% तो वही होगा ना, वहां पर कौन सा हर चीज नहीं लग गई है। तो वो 30% के लिए क्या मैं सेल्फ स्टडी करके उसको कवर कर लूंगा, या मैं उसके लिए कोई क्लास बाय कर लूं, या मैं कुछ यूट्यूब पर ढूंढ लूं कि वो 30% एरिया में ऐसे थोड़ा हेल्प लेके कवर कर लेता हूं, मेरे को क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बाकी 70% तो वही चीज है। तो इसलिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है। तो चलो मैं और ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करता हूं, 10 मिनट टाइम होने वाला इसका। तो आपके माइंड में जो भी विचार आ रहा है आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी
कि आज से ही हम रेगुलरली डेली बेसिस पर डिस्कशन की फॉर्म में मिलना शुरू कर दें। बाकी अगर आपको लग रहा है कि उलझनें इतनी आ चुकी हैं कि कोई ज्यादा ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके लिए आपके पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपके पास लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन भी है, आप उसको ऑप्ट करके मेरे साथ पर्सनली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जहां तक बोलूंगा ऑल द बेस्ट। चैनल के साथ बने रहना, आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लेकर आऊंगा, और जो मैं आपको श्योरिटी गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके अंदर की सारी सिचुएशन निकालकर उसकी जो भी सोल्यूशन होंगे वो मैं आपको यहां पर वीडियोस के थ्रू देकर जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। अपने टारगेट की तरफ पूरा हार्डवर्क लगाकर हिम्मत रखकर बने रहें। देखना पक्का ये श्योरिटी है, जो सक्सेस है ना वो आपके हाथ में आकर रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।